अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जलन की एपिसोड 8 में आप देखेंगे निशा अपनी सगी बहन मीशा की ही आंखों में धूल झोंक रही है। पहले तो उसने अपने बहनोई को अपनी अदाओं और हुस्न से मुतवज्जा किया और अब उसके और करीब आती जा रही है। उसने अपनी बहन मीशा को अपनी पसंद के बारे में कुछ बताया तो वो मुस्कुराते हुए अपनी बहन से पूछती है किससे शादी करना चाहती हो, तो वो उसी से पूछती है तुम करवाओगी मेरी शादी उससे। तो फिर मीशा ने उससे कहा तुम बस ये बताओ कि कौन है, कहाँ रहता है और कब करनी है शादी। अब इस मासूम बहन को क्या मालूम कि उसकी अपनी ही बहन डाइन बनी है जो कि उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसका घर खाना चाहती है। तो वो कहती है वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगी। जबकि वहाँ निशा की वालदा अपने शोहर से कहती हैं मीनू का घर उसे बहुत पसंद आ गया है, बहुत दिल लग गया है वहाँ। तो दूसरी जानिब अहमर अपनी बहन से कहता है कि वो अपनी नंद को समझा दे, मुझे इसका हर वक्त आगे पीछे मडलाना अच्छा नहीं लगता। इतनी सुना चुका हूँ फिर भी ये बाज नहीं आती, अब अल्लाह जाने क्या मजबूरी है इसकी। उधर निशा जो कि नए गुल खिलाती फिर रही है, अब की बार उसने बहन की फिर से कोई चीज पहन ली तो मीनू असफन की वजह से उस पर गुस्सा होती है। मुझे ये तुम्हारी हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो निशा हर गुजरते दिन के साथ और तमाशा बर्पा करती है ताकि वो असफंदयार और अपनी बहन मीनू की लड़ाई करवा सके, और इसी की वजह से वो असफंदयार की फाइल गायब कर देती है। जब असफंद मीशा से उस फाइल के मुतालिक पूछने आया रात को मैंने तुम्हें कौन सी फाइल दी थी, वो कहती है यही तो दी थी। तो असफंद जोर से उस फाइल को फेंक देता है जिसकी वजह से असफंदयार का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब वो अपनी बीवी मीशा पे शदीद गुस्सा है। मीशा है कि अपनी सफाइयां पेश करती फिर रही है। असफन प्लीज आप मेरा यकीन करें, मगर वो तो उसे धक्का देते हुए वहां से चला गया और मीशा जिसका सर सोफे पे जा लगा वो जख्मी हो चुकी है। निशा जिसने ये आग भड़काई है वो इसमें मजीद तेल डालती है। जिस घर में मेरी बहन की इज्जत नहीं है वहाँ ना तो मैं रुक सकती हूँ और ना ही तुम्हें रुकने दूंगी। चलो मैं तुम्हारा सामान पैक करती हूँ। निशा ये आग भड़का कर अब जबरदस्ती उसे उसी के घर से निकालने की कोशिश कर रही है ताकि असफंदयार तक पहुंचने का उसका ये रास्ता साफ हो सके। फिर वो अपनी बहन से कहती है मेरी बात मानो, छोड़ दो उन्हें।